हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया क्वेश्चंस के साथ मैं फिर आया हूं। क्वेश्चंस क्या है आप एक बार पढ़ लीजिए। और ये जो क्वेश्चंस है ये जेई मेंस 2024 को अप्रैल 4 अप्रैल को इवनिंग में पूछा हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रहा है। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन है ए बी, बना रहे हैं प्रोडक्ट सी। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। रेट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 1/2 और b to the power 1/2. The reaction is initiated by taking 1 mole concentration A and B each. 1 मोलर ये भी लिया गया है, 1 मोलर ये भी लिया गया है। ठीक है। इफ द रेट कांस्टेंट के, इसका रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया हुआ है 4.6 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। देन द टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम 0.1 मोलर इज। ए जो है वो 0.1 मोलर हो रहा है कितने सेकेंड में, ये बताना है आपको नियरेस्ट इंटीजर तक। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो ये पहले बताइए कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसे? जो टाइम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या दिया हुआ है? पर सेकेंड। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड होती है तो क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। या फिर आप इसका देखो 1/2 प्लस 1/2 रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप उसको सम भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता चल गया है तो हम फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दें। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू 2.303 अपान में के लॉग ए नॉट अपान में 80। बस यही फार्मूला लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने फार्मूला लगा दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है? ए नॉट की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? ए नॉट की वैल्यू 1 दिया हुआ है और 80 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। अब इसी को रख देते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 अपान में के की वैल्यू दिया हुआ है 4.6 इंटू 10⁻⁻²। लॉग ए नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 1 और 80 की वैल्यू दिया हुआ है 0.1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हटा दो डेसिमल वाला पोर्शन, क्योंकि तो ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 10⁻² अपान में 2 इंटू लॉग, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। यानी कि जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आएगा? तो 50 सेकेंड आएगा आंसर। क्या आएगा? 50 सेकेंड। तो ये क्वेश्चंस आपको जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या हाफ ऑर्डर क्या मान के करना है, इसके लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दिया हुआ था, या फिर आप रेट ला एक्सप्रेशन से आप ये वाला देख सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है तो हम हाफ ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के से जा रहा है। ए के रिस्पेक्ट में ये हाफ ऑर्डर का होगा, बी के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल ये हाफ ऑर्डर का होगा, लेकिन ओवरऑल रेट हमारा किससे जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जाएगा। तो ये हमारा रेट जो है टाइम जो होगा वो हमारे किससे जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर से जाएगा। तो अगर हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर से जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम 50 सेकेंड हो जाएगा और 50 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए जेई मेंस 2024 का सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रख दिया है। लगभग में 2-4 क्वेश्चन जो और हैं उसको मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे केमिकल काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस 2024 के आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया है, तो आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।